दिल्ली को कौन सरकार चाहिए? केजरीवाल। केजरीवाल जी केजरीवाल केजरीवाल हाँ जी केजरीवाल केजरीवाल। दिल्ली को कौन सरकार चाहिए सर? मोदी मोदी चाहिए। मोदी 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 ने जेल में डाल दिया था। मोदी कौन होता है बेचारा, जो है ना मोदी दोष मोदी को दिया जाता है। कंप्लेंट जो है कांग्रेस करती है, इंक्वायरी जो है ना भाई वो करती है सीबीआई ईडी सीबीआई करती हैं, और जो है दोष मोदी को दे रहे हैं। क्यों? क्या जी, ऐसा क्यों? आपको लगता है कि मोदी ये गलत है? जेल? ये मोदी जी का नाम गलत है? गलत नहीं है। मोदी गलत नहीं है। मोदी गलत नहीं है। क्यों? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने क्या अच्छा कर दिया? बहुत अच्छा कर रखा है। इतने पुल जो बना रखे हैं, रोड बना रखे हैं, हाईवे बना रखे हैं। यूपी में योगी चल रहे हैं। क्यों नहीं गलत करा उन्होंने? क्या गलत करा? बदमाशी खत्म कर दी योगी जी ने। क्या गलत कर रखा उन्होंने? समझे? बताओ कौन सा गुंडा है यहाँ पे? प्लीज त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर केजरीवाल की सरकार में कोई भी रोड नहीं बना आज तक। इधर आइए थोड़ा सा। इतने खंडर पड़े हुए। हाँ कोई बात क्या नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह है। आप इधर ही रहते हैं? यस। कितने समय से दिल्ली में रहते हैं? कम से कम 30 साल हो गई मुझे। 30 साल हो गए। किस तरह की मूलभूत समस्याएं हैं, परेशानी किस तरह की हैं? सबसे मेन चीज़ है यहाँ का पानी गंदा आना, जी जिससे बच्चों का लेकर के बड़ों तक बुजुर्गों तक आप देख रहे हैं कि कितने एजेड हैं। केवल ये गंदे पानी की वजह से 30 रुपए की एक बोतल आती है हर परिवार के अंदर, और 30 रुपए से 900 रुपए होते हैं मंथली के। केजरीवाल जी कहते हैं कि 2000 लीटर कितना पानी हम फ्री दे रहे हैं। फ्री देने से फायदा क्या है? पानी गंदा आ रहा है, नहाएंगे बीमारी होती है। नहाने योग्य है ना पीने योग्य है? किसी योग्य नहीं है वो। उसमें उंगली दोगे तो कम से कम 2 घंटे तक उंगली में बदबू आती है। 24 घंटे सर्विस है, पानी देते हैं। रात को 10 बजे देंगे, गंगा वाटर देंगे, रात को 10 बजे देंगे आधे घंटे के लिए। क्या फ़ायदा उससे? मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ में बिजली, पानी, सड़क की सबसे पहली बात की जाती है। और यही 3 ऐसे मुद्दे हैं कि जिसको लेकर के सरकारों से उम्मीद की जाती है, क्योंकि घर कोई नहीं बनवाता है, घर बनवा भी दे तो घर को चलाने कोई नहीं आता है। लेकिन 3 जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, अगर देश की राजधानी के लोगों को यह भी न मिल पाए, कैसी ये सरकार है? जी बोलिए। डीटीसी में किराया लेडीज को बिल्कुल फ्री किया गया है। 80,000 रुपए की सैलरी पा रही है, उनको फ्री की जरूरत क्या है? उनको जरूरत क्या है? जिनको 1 लाख रुपए सैलरी है उनको फ्री की जरूरत क्या है? सीनियर सिटीजन बैठा हुआ है, वो अपना टिकट ले रहा है 20 रुपए का, जो खाने तक को मोहताज है। कोरोना के समय पे केजरीवाल जी ने मूलभूत जो दिया था वो भी बंद कर दिया। सहायता राशि भी दी थी तब तो। सहायता दी थी, वो बिल्कुल बंद कर दी। अब किसी प्रकार का कोई भी नहीं है, केवल मोदी सरकार से आ रहा है। राशन केवल मोदी सरकार से आ रहा है, चाहे वो अपना नाम ले चाहे किसी का भी ले, लेकिन मोदी सरकार से आ रहा है। सीनियर सिटीजन को डीटीसी में फ़ायदा मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। स्कूल बच्चों के लिए मिलनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। जो 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए सैलरी पा रही हैं लेडीज, वो फ्री जा रही हैं, ये क्यों? बात करें चुनावी मुद्दे की, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर लगता है कि आपको इस पर चुनाव होगा, जो इस मुद्दे को सुलझाएगा वह दिल्ली का सीएम होगा? ऐसे कौन से मुद्दे? मुद्दे तो यही है, आम मूल बात है जी। पानी है, बिजली है, रोड है, सीनियर सिटीजन को सुविधा मिलनी चाहिए, वो चीज़ ऐसे है ही नहीं। इन पर मुद्दा की जाए। एक बड़ा और वायदा किया था जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार आई थी, और उससे बड़ी बात जब एमसीडी में आई थी तो कूड़े के पहाड़ हम हटाएंगे, उसमें कितनी निजात मिली? उसमें कोई, इसमें कोई बाहर नहीं। आपके तो बहुत पास में है कूड़े का पहाड़। बिल्कुल पास में है, कुछ भी नहीं है। पहाड़ है ये है गाजीपुर पे ही है। हाँ। आजकल वैसा का वैसा ही काम हो रहा है, किसी तरीके से हो रहा है, कोई फायदा नहीं है उसमें। उन्होंने कहा था जब सरकार हमारी आएगी, जब सरकार पहले एमसीडी में जब हम आएंगे, जब एमसीडी में आएंगे तो हम कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, लेकिन आज तक वो नहीं हटा पहाड़। और अंबार जो है ना, ये देख लो, नाले से लेके इस नाले तक आप जो है फोटो दिखा दो, प्रेस रिपोर्ट आपके माध्यम से जो है बात चली जाएगी कि ये जो है ना सारा कूड़ा लगा हुआ है ये किनारे पे, रोड के किनारे पे। ये भी कहा था एकदम दिल्ली को साफ कर देंगे, कूड़ा समय से उठाएंगे। नहीं हुआ भाई साहब, कुछ भी समय से उठता है। कह लेते थे रिक्शे भेजेंगे, गली में कोई रिक्शा नहीं आ रहा कूड़ा लेने के लिए, सब पब्लिक परेशान है। कूड़ेदान आजकल जो है ना भाई वो उसमें दे दिए, ठेकेदारों को दे दिए, तो आजकल बहुत परेशानी चल रही है। केजरीवाल सरकार ने घोषणा कर दी है हर महिला को 1,000 रुपये महीने देंगे, सरकार बनी तो 2,100 रुपये देंगे।
ऐसा कुछ भी नहीं है। दिया होगा कभी महीने 2 महीने दिया होगा तो नहीं, लेकिन कह रहे हैं हम देंगे, सरकार बनाई है। दिया था और देंगे में बहुत फर्क होता है। आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक उनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा था। वो दिल्ली के सीएम रहे हैं। बिल्कुल ठीक था। बहुत अच्छे थे। लेकिन आज पता नहीं उनके दिमाग में क्या हो गया है, ये कोई नहीं जान सकता। आरसी को बैठाने का क्या मतलब था? आरसी को बैठाला ठीक है, लेकिन मतलब क्या था? उन्होंने सीट क्यों छोड़ा? जनता उन पर इतना विश्वास करती है और उनके लिए अटूट खड़ी हुई है, आज भी खड़ी हुई है, लेकिन अपनी सीट को छोड़ करके दूसरी को सीट दे रहे हैं। फिर इंतजार क्या, किस बात का इंतजार कर रहे कह रहे हैं जब जनता बैठाएगी तो ही कुर्सी पर बैठूंगा अब मैं। हाँ, ये तो एक सब नाटंकी वाली है, कुछ भी नहीं है। केजरीवाल अपनी बात को अटल रखें, समझें और जनता का विश्वास लें तो ठीक है। और नहीं वरना जनता का विश्वास जीत पाए केजरीवाल या नहीं जीत पाए? कोशिश है, लेकिन जिस तरीके से वो कर रहे हैं उस तरीके से नामुमकिन है। ठीक है जी। कहाँ रहते हैं आप? 8 ब्लॉक में। क्या करते हैं आप? मैं तो रिटायरमेंट आदमी हूँ जी। रिटायरमेंट है? हाँ जी। आराम फरमा रहे हैं? हाँ जी। तो दिल्ली में शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, बिजली। हमारे यहाँ तो पानी भी शुद्ध नहीं आता, ऐसा आता जैसे नाले की कीचड़, सीवर का, गटर का पानी जी। उससे हाथ भी नहीं धो सकते। मुंह धोने की तो बहुत बड़ी बात है, हाथ भी धो लिए तो हाथों में से भी बदबू आती है। और पानी नहीं आएगा तो हफ्ते भर तक पानी नहीं आएगा, महीने तक पानी नहीं आएगा। हम पानी वालों को, टैंकर वालों को ले जाते हैं तो वहाँ से टैंकर वाले कहते हैं भाई साहब वहाँ से लिखवा के लाओ अपने एमएलए से। एमएलए लिख के नहीं देता है, ताकि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पे टैंकर की सुविधा करी जाए। टैंकर कितने रुपए में आता है? सरकारी आता है सर। सरकारी आता है? हाँ जी। और एक ये इस नाले पे देखिए, वहाँ से वहाँ तक सारा फुल भरा हुआ है नाला। इस नाले की कोई सफाई नहीं है। सरकारी कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी हैं, झाड़ू वाला झाड़ू लगा के कूड़ा इकट्ठा कर जाएगा तो भरने वाला तब आएगा जब 11 बज जाएंगे, तब तक उसको जानवर बखेर देते हैं। वो नाले में करते हैं, फिर वो दोबारा कचरा नाले के अंदर जाएगा तो नाला भर जाता है, पूरा बिगड़ जाता है। झाड़ू काम नहीं कर रही है क्या केजरीवाल वाली झाड़ू? नहीं कोई काम नहीं कर रहा, सब पैसे ले रहे हैं दरोगा। कच्चे आदमियों को कहते हैं भाई तू उसकी भी बीट करियो, उसकी भी बीट करियो और उसकी भी करकाइयो, मोटा मारियो इधर उधर से। और सरकारी जो पक्के नौकर हैं उनसे महीना लेके उनको घर में बैठा रखा है, तो काम कहाँ से होगा? दरोगा किस बात के पैसे ले रहे हैं? घर में बैठाने के, घर में उठाने के। हाँ जी, मंथली? हाँ जी। तो भ्रष्टाचार चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, सरेआम चल रहा है भ्रष्टाचार। लोगों को आज मेरे भतीजे को 9वां महीना चल रहा है, 3 महीने पक्के हुए और 6 महीने पहले 9 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही उसकी। केजरीवाल सरकार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ में ही बनी थी, तो अब तो नहीं है ना। अपना आंदोलन हुआ था ना? हाँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था ना? भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। लोकपाल बिल लाने के लिए हुआ था ना? हाँ जी, मगर लेके कौन आया लोकपाल बिल? कोई भी नहीं लेके आया। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ अभी कहाँ हुआ है? लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल जेल में चले गए, क्या हुआ? हाँ जी, भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है जी। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो जेल क्यों होता है? हम दिलचस्प बात है, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ते केजरीवाल सीएम बन गए, उसी भ्रष्टाचार में केजरीवाल जेल चले गए। और कांग्रेस ने कंप्लेंट करी। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है, सौभाग्य है? दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है जी। जी, जिस टाइम केजरीवाल शुरुआत में पूरे उससे आए थे, बमों से। हाँ। अच्छा, तो इन्हों को वो क्या कहते हैं, कांग्रेस नहीं, वो नहीं बैठानी चाहिए, तो क्या बैठाते हैं, हड़ताल जो करते हैं। अच्छा, इन्होंने हड़ताल नहीं करनी, मुजारा नहीं लगाना चाहिए था। मुजारे से मार खाए, परेशानी इनको जरा पूरा दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। जी सर, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा, मतलब स्कूलों तो अच्छे बनाए हैं। हाँ। और मेडिसिन के भी दिए हैं अच्छा। पर स्कूलों में क्या है कि 3 साल हो गए मेरे बेटे को, अभी तक उसका वजीफा नहीं आता। हर महीने हर मंथ उससे ना वो ले लेते हैं आधार कार्ड, पर उसका अभी तक वजीफा नहीं आया 3 साल से। ठीक है, अब केवल एक सवाल, दिल्ली के दिल में क्या है? कौन दिल्ली कौन चाहिए? हाँ, है तो केजरीवाल सर। दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली के दिल में तो, हमारे दिल में तो यही है, केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल आना चाहिए। कौन आना चाहिए? केजरीवाल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जी, कौन आना चाहिए?
केजरीवाल नहीं चाहिए हमें। जी, कौन आना चाहिए? नहीं, केजरीवाल तो आने चाहिए, हकीकत की बात तो यही है। ठीक है, कौन आना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। जी साहब, कौन आना चाहिए? जी केजरीवाल। हाँ, कौन आना चाहिए? केजरीवाल जी, कौन? केजरीवाल। केजरीवाल। अलग अलग तरह के लोग हैं, अपनी अपनी मांग है, अपनी अपनी समस्या हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और थोड़ा सा इधर का माहौल दिखाएंगे आपको। थोड़ा सा इधर स्टेडियम दिखा देते हैं आपको, कुछ और लोगों से बातचीत का प्रयास करेंगे, इन लोगों का क्या कहना है जरा बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सोनू। दिल्ली को क्या चाहिए? दिल्ली के दिल में क्या है? इतना बोलना, किसकी सरकार चाहिए? सरकार कोई सी भी हो पर अच्छे काम करे। जी, दिल्ली को कौन चाहिए? किसकी सरकार चाहिए? बीजेपी। बीजेपी। जी, सर क्या नाम है आपका? देखो, आप नाम बताइए जरा। कोई बात नहीं, नाम बताइए। ये देखो, हाँ, दिल्ली को कौन सरकार चाहिए? झाड़ू केजरीवाल। केजरीवाल चाहिए। दिल्ली कौन सी सरकार चाहिए? केजरीवाल। जी, केजरीवाल हाँ, जी, केजरीवाल। केजरीवाल। जी, केजरीवाल वाले लोग हैं। हाँ, दिल्ली को कौन सरकार चाहिए सर? मोदी। मोदी चाहिए। सर, कौन चाहिए? मोदी। मोदी। केजरीवाल क्यों नहीं? मैं उनसे पूछो। केजरीवाल क्यों नहीं सर? सर, उसने जैसे घोटाला किया, हाँ। शराब घोटाला, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है ये, इसीलिए जो हमें मोदी सरकार चाहिए। मोदी चाहिए। जी, हम मोदी के समर्थक हैं। केजरीवाल कह रहे हैं हमने शिक्षा किया, शिक्षा में बेहतर काम किया, स्वास्थ्य में बेहतर काम किया, मोहल्ला क्लिनिक खोले, स्कूलों को अच्छा बनाया। अच्छी सुविधा दी है उन्होंने, लेकिन सरकार वैसे हमें मोदी की चाहिए सर। मोदी की क्यों चाहिए? क्योंकि जो गुंडागर्दी थी सभी राज्यों में वो सभी खत्म हो चुके हैं करीब करीब, और सभी रोड देखो, शिक्षा भी सभी सब अच्छा हो रहा है, इसलिए। हाँ, बोलिए। जी। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम हर महीना महिलाओं को 1,000 रुपये महीने देंगे। नहीं दे रहे हैं वो वैसे ही, लेकिन घोटाला हो गया, उसके बाद उसने इस्तीफा दिया। अभी देखो, आतिशी मुख्यमंत्री आ गई है, लेकिन फिर भी मोदी के हम समर्थक है, इसलिए हम मोदी को ही वोट देंगे और मोदी को ही जिताएंगे। मोदी ही चाहिए। जी। जी, दिल्ली को क्या चाहिए? मोदी या केजरीवाल? हाँ, मोदी या केजरीवाल? हमें तो अपने घर वाले चाहिए, केजरीवाल क्यों चाहिए? सीएम कौन चाहिए? सीएम भी घर वालों को बनाओगे? और क्या, हमारे लिए तो हमारे घर वाले सीएम है, और कौन है आज की डेट में, तुम बताओ। ये बढ़िया है भाई। हमारे क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो हिमांशु है। कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? हैं, पढ़ाई तो हम करते नहीं, क्या करते हैं फिर? हम ऐसे घूमते हैं। अच्छा, इसीलिए कह रहे हैं घर वालों को सीएम बना रहे हैं। और क्या बताओ कुछ। हाँ, इसका बताएंगे। हाँ, बताओ। केजरीवाल का नाम सुना है? सुना है। अच्छा, आपके दिल्ली के सीएम कौन है? सीएम का नाम ही नहीं पता। नाम नहीं पता? बच्चे तो कितनी पढ़ाई की है आपने? 11वीं तक ही पढ़े हुए हैं। 11वीं तक पढ़े हैं। 11वीं तक कहाँ पढ़ाई की थी? कहाँ पे? 20 वाले स्कूल में पढ़े थे। नहीं, सरकारी में, प्राइवेट में? सरकारी में। सरकारी। हाँ। कौन से साल में पढ़ाई की, हाई स्कूल किया था आपने? 2004 से लगा लो, अब तक पढ़े थे, यही तक 2022 में। 2022 में, यानी कि केजरीवाल सरकार के रहते हुए सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई। और क्या, तो उसके बाद कौन पढ़ रहा है? हमारे घर वाले पढ़ाएंगे, हम केजरीवाल से पढ़ेंगे। हम तो बताओ। आपको पता नहीं है दिल्ली का सीएम कौन है? सीएम, अरे हमें ये पता, हम सीएम है यहाँ के लोकपुरी के, हमें ये पता है, हमें ना पता कौन सीएम। दिल्ली का सीएम कौन है? केजरीवाल। दिल्ली का सीएम कौन है? केजरीवाल। दिल्ली का सीएम कौन है? मोदी। जी, दिल्ली का सीएम कौन है? मोदी। आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? SBB प्रेमचंद। सरकारी स्कूल है ये? हाँ। कौन सी क्लास में? 8th। जी, 8th। 8th क्लास में? हाँ। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। दिल्ली में ना? हाँ, दिल्ली में है। स्कूल का नाम बताइए। मयूर विहार में है। हाँ, अपने स्कूल का नाम बताइए। SCH SBB। जी। निगम प्रतिभा विद्यालय। कौन सा, सरकारी प्राइवेट है? सरकारी। सरकारी। कौन सी क्लास में? 5वीं। 5वीं में है। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। जी, कौन है? केजरीवाल। हाँ, क्या नाम है आपका? निखिल। दिल्ली के सीएम कौन है? अतिथि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है, इन बच्चों को देख लीजिए और इन महान भाव को देख लीजिए। दिल्ली के सीएम का नाम तक नहीं पता है, ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का हाल है। बाकी बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप खुद देख लीजिए। धन्यवाद।